लाहौर के एक घर में भी शादी के बाद मियां बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े इतने ज्यादा बढ़े कि बीवी को अपने मैके जाना पड़ा। लड़की को उन्होंने बांधे रखा है 4 दिन से। जैसे ही वो लड़की घर रही है, इसके वाले साहब ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने फायर कर दिया। और उसने कोई बात नहीं की, उसने दरवाज़ा खोलते साथ ही उसके बाद नाजायज़ असले के ढेर लगे उनके पास, फायरिंग शुरू करके उसके तीनों मौके पे मार। अक्सा बतूल अपने वालिदैन के घर आई है और पीछे उसका शौहर शाहजेब उर्फ बाऊ गुज्जर आया है और उसने घर के अफराद पर फायरिंग की है। एक वालिद और 2 भाई जो हैं उनकी डेथ हो गई है। माल और दौलत की हवस इनफरादी तौर पर ही इंसानों को तबाह नहीं करती, बल्कि बाज़ मौशों में इज्तिमाई तौर पर भी लोगों की आदत में जायज़ या नाजायज़ तरीके से पैसा जमा करने का रिवाज सा बन जाता है। इस रिवाज में जहेज का लेन देन सबसे बड़ी लानत बनकर सामने आता है। कुछ बदनसीब घराने ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेटी को जहेज देने के बाद भी चैन से नहीं जी पाते। उनसे हर उस चीज का तकाजा किया जाता है जिसका कानूनी या अखलाकी तौर पर उनकी बेटी का हक बनता हो। ऐसे में अगर लड़की के ससुराल वाले जराइम पेशा अफराद निकल आए तो उनके लिए मजीद मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। देखने में ये भी आया है कि कुछ अफराद महज माल और दौलत की हवस के लिए अपने बेटों की शादी करते हैं और कुछ अरसे बाद लड़की को तलाक दिलवाकर किसी नई लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए दोबारा से रिश्ते की तलाश में निकल जाते हैं। इस सूरत हाल में बेटी के वालिदैन ये फैसला नहीं कर पाते कि अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को मुसीबतों से निजात दिलवाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। हमारे ख्याल में शादी से जुड़े तमाम मसाइल की इब्तिदा जहेज से ही होती है। अगर इब्तिदा में ही इस रस्म से निजात पाली जाए तो आगे चलकर बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। शादी ब्याह के मामलात सिर्फ खुशियों का पैगाम ही नहीं लाते, बल्कि बाज़ दफ़ा बहुत सारे मसाइल को भी जन्म देते हैं। इन मसाइल से गुजरने के बाद जब एक नया घर आबाद होता है तो मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात के साथ रिहाइश, नौकरी और फिर बच्चों की पैदाइश का अमल भी अपने साथ बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है। इन मसाइल को हल करने के लिए अगर सोच समझ और दानिशमंदी से काम ना लिया जाए तो घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता खराब होने के बाद उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां से बेहतरी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान मामूली बातों पर शुरू होने वाले झगड़े मुस्तकबिल में लड़ाई झगड़े और फसाद का रूप धार लेते हैं। लाहौर के एक घर में भी शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े इतने ज्यादा बढ़े कि बीवी को अपने मैके जाना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वालिदैन के घर जाकर भी उसका पीछा ना छोड़ा गया। उसका शौहर उसे मनाने के बजाय हाथ में असलहा थामे जब उसके वालिदैन के घर पहुंचा तो कितनी खौफनाक सूरत हाल सामने आई, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आइए देखते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के क्या नताइज सामने आए। रामगढ़ मुगलपुरा के रहायशी हामिद शाह की बेटी अक्सा बतूल की शादी 4 साल कबल मकामी रहायशी शाहजेब उर्फ बाऊ गुज्जर के साथ हुई थी। शादी के कुछ अरसा बाद ही मियां बीवी के दरमियान झगड़ा रहने लगा। इन झगड़ों में शिद्दत कुछ अरसा कबल उस वक्त आ गई जब शाहजेब ने अपने ससुराल वालों से मकान का मुतालबा कर दिया। आज से कुछ 3-4 दिन पहले इसके वालिद ने कॉल किया, दमाद को मकान दे दो। उसने कहा मकान मेरे पास एक है, बच्चे मेरे जवान है, मैं मकान कहाँ से दूँ। उसके बाद वो लड़की को अपनी बीवी को किडनैप करके ले गया। उसके बाद उसने दूसरे दिन वापस भेज दी। हमारे मुआशरे का अलमिया है कि शादी से कबल और उसके बाद भी ससुराल वालों के तकाजे खत्म नहीं होते और बेटी वालों को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो तमाम उम्र न सिर्फ अपनी बेटी बल्कि ससुराल वालों का बोझ भी उठाने पर मजबूर होते हैं। मकान के मुतालबे के बाद उन झगड़ों में कितनी शिद्दत आई।
अक्सा बतूल का वालिद हामिद शाह चंद रोज कबल ही अपने छोटे बेटे फरक शाह के साथ अमेरिका से वापस आया था, जबकि बड़ा बेटा शाहरुख अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके तुर्की से वापस आया था। शाहजेब ने उनके वापस आने के बाद अक्सा बतूल को झगड़कर घर से निकाल दिया और मकान अपने नाम करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। घर वालों ने बातचीत के बाद सुलह सफाई करवाकर अक्सा को वापस भेज दिया। परसों वापस आया। असल इसकी फ्लाइट 21 तारीख को थी वापसी, बस तकदीर ले आई उसको। और 29 अक्टूबर को मैंने उसने इकट्ठा घर में खाना खाया इसके साथ, जमात के साथ झगड़ा था, उसको मारता था। रात को 10 बजे मेरे कॉल आई कि भाई ये मसला हो रहा है। मैंने फिर 2-3 थानों में फ़ोन किया, तो मैंने कहा चलो DSP से रब्ता किया, मैं चलता हूँ 2-3 थानों में, करते हैं सुलह करते हैं, कोई करते हैं। बीवी को कैद किया हुआ था, बस क्या कह सकता हूँ मैं इसके। 10 दिन भी छोड़े हैं। 3 दिन पहले तो वाले साहब और छोटा बेटा आए हैं, अमेरिका गए हुए थे ये लोग, और जो बड़ा वाला बेटा है ये तुर्की से पढ़ के अभी वापस आया था, उसको तकरीबन 10 दिन हुए हैं। अगले ही रोज फिर मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ तो अक्सा मेके आ गई। उसके पीछे पीछे शाहजेब भी वहां पहुंच गया और ससुराल पहुंचते ही उसने असला निकालकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अक्सा की आंखों के सामने उसके बाप और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। ये दामाद थे जिन्होंने फायर किया है, इधर ही इनका घर है, लव मैरिज थी इनकी। वो पहले लड़की को उन्होंने बांधे रखा है 4 दिन से, कह रहे थे कि घर नहीं जाना। अब उसके बाद अभी घर वापस रवाना हुए हैं, तो जैसे ही वो लड़की घर रही है इसके वाले साहब ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने फायर कर दिया। जराइम पेशा अफराद चाहे शादीशुदा हो या ना हो, उनके मिजाज का अक्खड़पन खत्म नहीं होता। क्या कातिल ने पहली दफा किसी जुर्म का इर्तिकाब किया था या इससे पहले भी वो जराइम की वारदातों में मुलव्विस था? इस सिलसिले में मकतूलिन के वर्सा का क्या कहना था और पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है, जबकि मुलजम जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा। इसमें एक शाहजेब उर्फ बाऊ गुजर नामी आदमी है, उसकी शादी हुई है अक्सा बतूल नामी खातून के साथ 3 साल पहले। तो इनका घरेलू कोई चपकलश हुई है, मामूली सी रंजिश जिस तरह होती है। तो आज अक्सा बतूल अपने वालिदैन के घर आई है और पीछे उसका शौहर शाहजेब उर्फ बाऊ गुजर आया है और उसने घर के अफराद पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं, एक खातून का एक वालिद और 2 भाई जो हैं उनकी डेथ हो गई है। मौके पर हम मौजूद हैं। तफ्तीशी टीमें फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, एविडेंस कलेक्शन और दीगर तमाम मालूमात हम ले रहे हैं। इंशाल्लाह मुल्ज़मान को बहुत जल्द जो है कानून के कटहरे में लाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। मकतूलीन के वर्सा का कहना है कि मुलजम शाहजेब जराइम पेशा और कब्जा ग्रुप से ताल्लुक रखता है। उसने तो अक्सा के साथ रिश्ता भी गन पॉइंट पर लिया था। जालिम ने पूरा घराना उजाड़ कर रख दिया। कुछ की ये है कि ये एक इश्तिहारी मुजरम है अरसाब और बाप भी इसका ये सरगना है, कब्जा माफिया है। ये रिश्ता भी इन्होंने गन पॉइंट पे लिया था। मैं हामिद शाह का बहनोई हूँ, छोटा गन पॉइंट पे इन्होंने रिश्ता लिया था। इसने रिश्ता दिया छोटा था कि जो बाकी मर्डर शटर ना हो। वो आज उसने पहले उसने मकान की डिमांड की इनसे, जब इन्होंने मकान की डिमांड नहीं पूरी की तो उसने ये हादसा किया। नाजायज असले के ढेर लगे उनके पास, फायरिंग शुरू कर दी, उसके 3 मौके पे मार। मकतूलीन के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और अगर कोई और इसमें मुलव्विस है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बंदूक की नोक पर रिश्ते कायम नहीं होते और ना ही ये रिश्ते बरकरार रह सकते हैं, लेकिन बेटियों के वालिदैन किसी न किसी तरह इन रिश्तों को बचाने और निभाने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी मजबूरियां और दुख दूसरों को नहीं बताते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। मौजूदा दौर में छोटे बच्चों की निस्बत जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले बच्चों को वालिदैन की ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है।
वो घर से निकलकर बाहर की अनोखी और नई दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें तरह तरह के लोग और मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वालिदैन हर वक्त उनके साथ उस तरह नहीं रह सकते जैसे बचपन में साथ रहते थे। इसलिए जवानी में कदम रखने वाले बच्चों के वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों से उनकी दोस्ती और दूसरे मामलात की पूछताछ करते रहे। इस्लामाबाद में रहने वाले कुछ नौजवान दोस्तों के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो उनके वालिदैन के वहमो गुमान में भी नहीं था। देखते ही देखते एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा, मगर कैसे, आइए जानते हैं। थाना लोहीबेर की पुलिस को अस्पताल से कॉल आई कि एक 19 साला शिराज नामी लड़के को जख्मी हालत में लाया गया है, जिस पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई, लेकिन शिराज की मौत वाक़या हो चुकी थी। उस वक्त उसके साथ सबूर नामी नौजवान मौजूद था। इंसिडेंट लोहीपीर थाने की हदूद में हुआ। रिसेंटली शहबाज नामी लड़के का आगे कुछ लोगों के साथ लेन देन का मामला था। शाफे और इब्राहिम और भी इनके साथ कुछ एक दो लोग दोनों के साथ थे। लड़ाई झगड़ा हुआ। शहबाज ने अपने पीछे कज़न्स को कॉल करके बुलाया। उनमें से इसके 3 कज़न जो हैं वो सबूर और उसामा और शिराज, ये तीनों उसके पीछे सपोर्ट उसको करने के लिए वहाँ पर ये आ गए। उसी स्कफल के दौरान लड़ाई के दौरान जो सिर्फ एक पेटी इशू के ऊपर, पैसों के लेन देन के इशू के ऊपर थी, वो इस बंदे को जो शिराज है इसको खंजर लगा और ये मौके पर ही फौत हो गया। ये 7 तारीख का वाक़या है। शाम के वक्त मैसेज मिलती है कि किसी लड़कों की आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक मजरूब को लेके जना गार्डन में आ गई है। तो जब हमारी पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुँचती है तो पता चलता है कि उसकी डेथ वाक़या हो जाए और उसको एक ही लेफ़्ट साइड पे हार्ट के ऊपर जो है वो बड़ा सुराख सा होता है, खंजर का जख्म लगा होता है। मज़ीद जब दरियाफ्त शुरू होती है, तहकीकात होना शुरू हो जाती है, उसके डेड बॉडी को शिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पे एक बंदा जो है सबूर नामी लड़का जो रवाज का रईसी था वो उसके साथ था। भाई आप लेके आए हैं इसको, कहाँ पे झगड़ा हुआ है? जब पुलिस दरियाफ्त करना शुरू करते हैं वो लत से काम लेता है। मकतूल जो है उसका नाम है शिराज खान वज़ मोहम्मद शहजाद। सबूर ने पुलिस को बताया कि उनकी कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद उनका आपस में फिर झगड़ा हुआ और उस झगड़े में शिराज को खंजर लगा और उसकी मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने सबूर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। सबूर जो उसका साथी था, भाई ये कैसे वाक़या हो गया? उसने कहा कि ये हमारा एक शहबाज दोस्त है जो इधर ही रहता है नेवल में, इसका कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ है जो उधर उनके नाम है शाफे और उसका दूसरा बड़ा भाई। तो उन्होंने पहले शहबाज को मारा। तो शहबाज जब अपने दोस्तों को बताता है, जिसमें सबूर और मकतूल है जो शहराज और उसके दीगर 2 साथी, ये मोटरसाइकिल लेते हैं, वो आ जाते हैं वापस जिना गार्डन और इनको फ़ोन करते हैं कि आप किधर हैं, हम लड़ने के लिए आ गए। वहाँ इनके आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये जो शराज है इसको खंजर लग जाता है, लेफ़्ट साइड पे लगता है। और वो इतना, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी, इतना शदीद अटैक था कि वो उसको लंग्स को, लीवर को और हार्ट को भी डैमेज कर देता और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ वाक़या हो गई। शिराज जख्मी हुआ तो उसके साथ उसके 3 दोस्त उसामा, शहबाज और सबूर मौजूद थे, लेकिन उसे अस्पताल छोड़ने के बाद उसामा और शहबाज वहां से चले गए, जबकि सबूर वहीं मौजूद रहा। इसी ने पुलिस को बताया कि शहबाज का झगड़ा हुआ था और उसने फोन किया। शिराज जब जख्मी हुआ तो उसे उसामा और शहबाज अस्पताल पहुंचाकर वहां से फरार हो गए थे, जबकि सबूर उसके पास रुक गया था। उसी ने बताया कि शहबाज और उसामा का शाफे वगैरह के साथ झगड़ा हुआ था, जिस पर वो इकट्ठे होकर गए थे। ये वहाँ से उसको उठाते हैं, फिर साथी सारे जितने भी हैं तो जिना गार्डन में वहाँ पे जो एक क्लिनिक छोटा सा वहाँ पे लेके आते हैं, तो उधर ही उसकी डेथ वाक़या हो चुकी होती है वो। तो ये छोड़ के वहाँ से बाकी भाग जाते हैं, सिर्फ सबूर वहाँ पे रह जाता है, ये रेस्ट हो जाता है। तो बाकी भी जो इसके साथ थे, असामा और
शहबाज ये वहाँ से मिसप्लेस हो जाते हैं। जहां शिराज को खंजर लगा था उस जगह अंधेरा था, लेकिन सबूर की निशानदेही पर पुलिस ने वहां से वो खंजर बरामद कर लिया जिससे उसे कत्ल किया गया था। पुलिस रिस्पॉन्डेड इन टाइम। बड़ा ये लोई भीर ये नेवल एनकरेज के अंदर आगे भट्टे पे जाके सुनसान सा इलाका था, वहाँ पर ही सारा मामला हुआ। और पहले इन्होंने हमें वेपन ऑफ ऑफेंस जो खंजर था वो ना दिया, कोई और छुरी पकड़ाने की कोशिश की। पुलिस ने वो सारा एरिया सर्च किया रात के अंधेरे में अपने टॉर्चेस के साथ। हमें खून आलूद असल वेपन ऑफ ऑफेंस जो है खंजर को मिल गया। शिराज के साथियों में से सबूर को पुलिस ने तो गिरफ्तार किया, मगर उसामा और शहबाज फरार हो गए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों ने इस मुकदमे में अपनी जमानत भी करवा ली थी, जिसकी तफ्तीश अभी तक जारी है। सबूर को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसने खंजर भी बरामद करा दिया था। उसी के मुताबिक शहबाज और उसामा वहां से भाग गए थे। पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर गिरफ्तार ना हो सके। और मौके से हमने एक बंदे को सबूर को गिरफ्तार भी कर लिया। बाकी दो लोग जो थे जिसके साथ स्कफल एक्चुअली हो रही थी, इब्राहिम और शाफे हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और हमारा दो लोग जो हैं वो जमानत पर हैं। उसामा और शहबाज न सिर्फ अस्पताल से गायब हो गए थे, बल्कि उन्होंने इस केस में जमानत भी करवा ली थी। शिराज के बाप ने जो थाने में दरखास्त दी थी उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसे लगता है कि उसके बेटे शिराज को सबूर, उसामा और शहबाज ने बहाने से बुलाकर कत्ल किया है। पेरेंट्स को भी सुपरविजन अपने बच्चों के ऊपर बड़ी कड़ी रखनी चाहिए है, ताकि वो ऐसे किसी इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व ना हो। और हमारे मुआशरे के अंदर क्या कहते हैं, एक दूसरे का एक टॉलरेंस लेवल भी बड़ा कम होता जा रहा है। तो एजुकेशन हमें अपने नई नस्ल को एक अच्छाई की तरफ लेके जाना है, एजुकेट करना है और उनको एजुकेटेड माइंडसेट देना है, ना कि लड़ाई झगड़े और पेटी इशूज़ के ऊपर स्कफल्स की तरफ एंगेज करना। उसके वालिद को जब ये सारी डिटेल हमने बताई, उसने एप्लीकेशन दी, मुकदमा दर्ज हो गया। एक बंदा पहले अरेस्ट हो गया था, 2 अभी ज़मानत पे हैं और 2 बल्कि 3 अरेस्ट हो गए हैं, 2 ज़मानत पे हैं। अभी हम देख रहे हैं, तफ्तीश जारी है। और जब हम पहले तो ये जो बंदा अरेस्ट था सबूर, ये बता नहीं रहा था कि एग्जैक्ट झगड़ा कहाँ पे हो। जब हमने थोड़े से सख्ती की तो उसने बताया कि झगड़े की जगह पे ले गया, वहाँ से हमें आला कत्ल और ये जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमें रिकवर हो गई। इस मुकदमे में पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि वो ध्यान रखें कि रात के वक्त उनके बच्चे किस वजह से घर से निकल रहे हैं। अगर वो इनसे पूछ लेते तो यकीनन बड़ी परेशानी से बचा जा सकता था। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। तालीम और तरबियत के साथ नौजवानों की सरगर्मियां उन्हें ऐसे दोस्तों से जोड़ देती हैं जो उनके लिए अजनबी होते हैं, लेकिन मुसलसल मुलाकातों के बाद सब एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, जिससे वालिदैन के लिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि उनमें से कौन अच्छा है और कौन मशकूक शख्सियत का मालिक है। और उन बच्चों के साथ मुस्तकबिल में कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या ज़रूर पेश आता है। इसके साथ ही प्रोग्राम क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।